बड़ी खबर ये, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो दिग्गजों वाला दाव, सांसदों और मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी को फल रहा है। बिल्कुल। और रोमाना जी देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप देखेंगी तो राजस्थान के भीतर सभी रीजन में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। खासतौर पर जो पायलट का कर रहा है, उस रीजन में पायलट सफर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार सफर कर रहे हैं। और इसी तरीके से अजमेर जयपुर रीजन में भी आप देखेंगी तो ठीक है कि मुख्यमंत्री। और ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ये लड्डू बंटते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है। सिर्फ हैदराबाद में ही लड्डू बंट सकते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, बाकी जगह तो लड्डू नहीं बंटने की स्थिति में है कांग्रेस। तेलंगाना में ही कांग्रेस दफ्तर में लड्डू बंट रहे हैं। अभी तो तेलंगाना में वही स्थिति है, क्योंकि जल्दबाजी तो नहीं करती तेलंगाना में भी कांग्रेस से लड्डू बांटने में? नहीं इतनी जल्दी, बाकी जगह में शायद जल्दबाज होगी, मगर बाकी जगह तो बट ही नहीं रहे। बाकी जगह तो बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। मगर तेलंगाना में यही रहने वाला है, कांग्रेस का ही लगता है। कांग्रेस का ही लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ सुपड़ा साफ होता हुआ। तो हैदराबाद में कांग्रेस का जश्न आप देख रहे हैं, और सिर्फ तेलंगाना से ही फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जहां कांग्रेस जश्न बना सकती है। नहीं तो कांग्रेस के लिए तो तमाम मुश्किलातों की शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा था 2024 से पहले। और क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला कांग्रेस हार गई है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। राजस्थान को लेकर विजय जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 3 दिसंबर और जादूगर छू मंतर, ये तो बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी राजस्थान में लीड हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। 100 सीट्स पर वो वहां पर पहुंच गई है। और जो कहा जा रहा था बार बार कि वसुंधरा जी को हटाने का कोई नुकसान होगा, वो नुकसान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। और मोदी के चेहरे के साथ साथ जो एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात की थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अशोक गहलोत का जादू जो है फिलहाल चलता नहीं दिखाई। राजेश जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए अगर कांग्रेस इस तरीके से राजस्थान में पिछड़ रही है? इसका सीधा अर्थ ये है कि मोदी का जादू चला। मैंने पहले भी कहा है कि वसुंधरा एक स्थानीय सबसे बड़ा चेहरा था। मध्य प्रदेश में शिवराज और रमन सिंह वहाँ उन चेहरों को बंद कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया। तो इसके बाद फिर सिर्फ मोदी का चेहरा चला। लेकिन भूपेश बघेल को क्या हो गया? दिवांग, आपने तो अभी इंटरव्यू भी उनका किया था। या भूपेश बघेल का आप ये कह रहे हैं, पर अगर चुनाव आयोग का भी आंकड़ा देखें तो 24-22 है। हम जो दिखा रहे हैं अभी जो रुझान है, कांग्रेस 46, बीजेपी 42। मैं जो बता रहा हूँ चुनाव आयोग को बता रहा हूँ, तो हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये बात पहले भी कही गई थी, कल भी मैंने शो पे कहा कि छत्तीसगढ़ में जो साउथ में खासतौर पर जो ट्राइबल इलाका है, वो उनको लगा कि बहुत वहां पर मुश्किल हो सकती है। अभी की बड़ी खबर बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, 115 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के जो जानकारी दी गई है, जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उसके मुताबिक अभी का बहुत बड़ा अपडेट। अकू जी कुछ कहना चाह रहे थे? मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 116 सीटों पर हो गया, और कांग्रेस जो आ गई है वो 40-42 पे आ गई है। तो यानी कि अंतर इतना बड़ा हो गया कि कितना भी कूद फांद होगी कुछ नहीं होने, इसमें बदलाव नहीं होने जा रहा है। लगभग यही नतीजे रहेंगे। कतई नहीं। अबे जी, उसके बाद मुझे काउंटिंग सेंटर जाना है। भाजपा को राजस्थान में बहुमत के नजदीक है और मध्य प्रदेश में भी बहुमत के नजदीक है। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस से आगे है। अब ये एक ऐसा मौका है जब हम सब लोगों को, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनके भी काम की समीक्षा करनी चाहिए। कोई एक भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सुनते जरा। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये अभी की बहुत बड़ी खबर, भूपेश बघेल खुद पीछे चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या अगर कांग्रेस वहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है तो इसका कुछ खास मतलब निकाला जाए? उनके नेतृत्व पर भी आप सवाल खड़े होंगे। अभी बड़ी खबर के लिए मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। नजर मध्य प्रदेश पर है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया। और कहां से आ रही है सीटें? वीआईपी इंदौर। बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, पहले कांग्रेस आगे हुई थी एक बार रुझान में, लेकिन अब बीजेपी आगे हो गई है। राजवर्गीय अपनी सीट पर आगे, राहुल से पीछे चल रहे हैं जीतू पटवारी। और बीजेपी में क्या हो रहा है आगे? मंडला निवास से फगन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। निवास से फगन सिंह कुलस्ते अपनी सीट पर बढ़त, मतलब दिग्गज उतरे और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव। और ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी के खेमे से आनी शुरू हो गई हैं। जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से हाथ में कमल है और इंदौर में बीजेपी का जश्न शुरू है। इंदौर को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव खेला गया। जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा गया, वो भी इंदौर 1 सीट से, जहां से वो पहले कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। वो राव से लड़े हुए हैं, वो इंदौर 2 से लड़े हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी ने उतारा इंदौर 1
सीट से। हालांकि इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, और इसी का ये प्रभाव जिसका जिक्र यहाँ पर पूजा कर रही है कि साहब इंदौर में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते मांडला से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो आदिवासी वोटर को भी मैसेज। देखिए, वहां से मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्र ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, जो केंद्रीय नेता जब वहां पहुंचे तो एक मैसेज गया कि मोदी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि वहां वोटर शिवराज फैक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। आपके पास राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आयुषी के पास बड़ी खबर है, जल्दी। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहीं अभिषेक चौधरी फंसा तो नहीं देंगे? नया चेहरा है, लालचंद कटारिया की सीट थी, झोटवाड़ा की सीट, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहां का अपडेट? छत्तीसगढ़ से मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट है। अब तक भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भूपेश बघेल अब आगे चल रहे हैं। राहत की खबर भूपेश बघेल के लिए, भूपेश बघेल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी की आंधी हो। 126 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी बहुत आगे है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पर 150, राजस्थान में मध्य प्रदेश में दोनों जगहों पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो कांग्रेस ने फिलहाल पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। सिर्फ एक तेलंगाना ऐसा राज्य जहां से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, ये रुझान जो अभी के हैं? छत्तीसगढ़ पे बताऊं, जो रुझान दिख रहा है उससे लग रहा है कि भूपेश बघेल जी का जो अति आत्मविश्वास है कि अकेले में चुनाव जीता सकता हूं, वो माइनस फैक्टर हुआ है। आदिवासियों को लेके भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो नेगेटिव अप्रोच रहा वो है। और तीसरा, बागी और भितरघात, इसका भी सामना कांग्रेस को करने के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है, और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। तो जादूगर और टूट गया है, गजेंद्र शेखावत का यह कहना। वो खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर में ही सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हो सकता है अशोक गहलोत जीत जाए, उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है, लेकिन पार्टी हार रही है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की यह स्थिति जो है, इसका क्या एक संकेत माना जाए कि जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के रहे वो अब किला ध्वस्त हो रहा है, सारे हार रहे हैं, उनका जादू टूट रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, और जो उनकी अंतर कला थी वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, शांति धारीवाल पीछे हैं, और सचिन पायलट भी बीच में कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे थे। तो ऑब्वियसली फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस की पुरानी, मैं इस पे आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। आज सुबह की जब शुरुआत हुई थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने लगे थे, आतिशबाजी वहां पर लोग कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो सन्नाटा पसर गया है, यानी बिल्कुल स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हम कह रहे थे ना, आपने देखा होगा कि बाजी पलटी, और वाकई लग रहा है कि आखिरी वक्त आते आते बाजी पलट गई है। देखिए तस्वीरें। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर, और यहाँ पर जो शुरुआती 2 घंटे के रुझान आने के बाद की तस्वीर है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे तो सुबह से ढोल नगाड़ा जो बुलाया गया था, जो सुबह से बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये ढोल नगाड़े जो है बज नहीं रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक जगह पर जरूर ऐसा है जहाँ पर जो है कुछ हरियाणवी जो है जो लोक नृत्य और यहाँ पर जो नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब तक कुछ उस तरीके के जो है रुझान नहीं आते दिख रहे हैं। भले ही ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी के जो आंकड़े हैं उस पर अगर आप नजर डालें, 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। रुझानों के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 74 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सवाल ये, जो बात बार बार कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम बातें, क्या वो चीजें नहीं चली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, चूंकि चेहरे के तौर पर वही नजर आए इस बार विधानसभा चुनाव में, उस पर जनता ने भरोसा किया है? और अगर किया है तो 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है फिर ये। नहीं, देखिए अखिलेश जी, मैं तो शुरू से कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कार्यकर्ता महाकुंभ में हर बूथ पर चुनाव,
और माननीय अमित शाह जी ने टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बूथ बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, मंडल, जिले के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक काम किया है और प्रत्येक बूथ पर आज 51% वोट शेयर का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद जनता ने दिया है। ना सिर्फ पोस्टल बैलेट बल्कि अब मशीनें जब फुट रही है ईवीएम की, उसमें भी बीजेपी जो है आगे बढ़ती है। हर जगह पर बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का जो आशीर्वाद है, गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व। तो वीडी शर्मा को आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो से आते हैं। अब तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो वहां तो कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है, बाकी जगहों पर आपने देखा सन्नाटा पसर चुका है, चाहे वो दिल्ली का कांग्रेस का दफ्तर हो या अलग अलग राज्यों के जो मुख्यालय हैं। लेकिन तेलंगाना में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं? तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है। बीआरएस को हराकर कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। रुझानों में 60 से अधिक सीटें कांग्रेस की आती हुई दिख रही हैं और उसका उत्साह यहां कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देखिए, किस प्रकार से फ्लेयर्स उड़ाकर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है और ये संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस आ रही है तेलंगाना में। लोगों ने सुबह से ही हाथों में ये दफ्ती लगा रखी थी कि कांग्रेस की 88 सीटें आने वाली हैं। पहले से ही ये दावा कर दिया गया था और अब एक दूसरे को लड्डू खिलाकर